1997 हरियाणा का एक छोटा सा स्कूल जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होता है, पंडाल में अचानक आग लग जाती है और 540 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें लोग भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, सब लोग साथ में। 1997 में उपहार सिनेमा, 2004 में तमिलनाडु का स्कूल, 2009 में कलकत्ता का अस्पताल, और उसके बाद अनेक प्रकार के बहुत सारे अनगिनत अग्निकांड हो चुके हैं। सरकार सुधर नहीं रही, समझ नहीं रही है ये अग्निकांड है, एक हादसा है या ये मर्डर है, और इसमें कौन जिम्मेदार है, किस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं। चिंटू मिंटू छोटे मोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं, एसआईटी गठित होती है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, द ईवीएम शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आनंद शुक्ला और सामने विमल जी। विमल जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मतलब एक फीलिंग आती है, आप हम जब ऐसी हादसे को देखते हैं तो हमें इस बात का भी एक दर्द और एक अंदर से रोना आता है कि कहीं हमारा तो परिवार नहीं है, हमारे ही अपने ही लोग हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सारी चीजें देख के। फिर हम एक चीज इसके जो बैकफुट में जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है। ऐसा नहीं है कि हादसा आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, आए दिन होता है। हर जगह से जहां जहां से जो क्लियरेंस होते हैं वो इनको मिल जाती है, फिर ये बिल्डिंगें बना लेते हैं। कैसे ये बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये आगे लग रही हैं और क्यों इतने लोग मरे। क्या हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं, हमारी जान की कोई भी कीमत नहीं है, ये सरकार नहीं समझ रही है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे आप ये 2-3 चीजें आप बताएं कि आखिर ये कमी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है और ये किस तरीके से चीजें दूर होंगी। देखिए, अगर हम 1995 से अब तक की घटना देखें, वर्तमान में जो हमारे पास लखनऊ में घटना हुई है, तो उनमें अगर हम नोटिस करें तो बहुत से कुछ कॉमन पैटर्न्स हमें मिल जाते हैं। पहला इलीगल कंस्ट्रक्शंस कराना, उसका जो फायर एग्जिस्ट है, जहाँ से जो एग्जिट पॉइंट होते हैं, कहीं एक है, वैसे 2 मैंडेटरी होते हैं, मिनिमम तो 2 ही होने चाहिए, तो वहाँ उसकी कमी होना। उसका जो ब्रॉडर एरिया होना चाहिए, यानी कि वो जो उसकी जो लेंथ है वो छोटी है, चौड़ाई में वो छोटा बनाया हुआ है ना, ज़्यादा चौड़ा नहीं किया हुआ है। एक तो ये कमी हो जाती है। दूसरा, स्प्रिंकल्स कहाँ-कहाँ लगाने हैं, ये इस नियमों का, फव्वारे। हाँ, इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। लगे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी हो जाती है फायर ड्रिल, यानी जो फायर की जो ड्रिल होती है वो समय-समय पर नहीं होती है। यानी कि हर महीने बाद ऑडिट नहीं होता है इसके बारे में, इसकी ऑडिटिंग नहीं की जाती है। और ओवरलोडिंग वायर्स, कहीं-कहीं वायर्स की लोकल क्वालिटी लगा रखी है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। तो ये बेसिक जो कॉमन पैटर्न हमें मिला है, जितनी भी आज तक जो घटनाएँ घटी हैं, इसी के कारण अधिकांशतः घटनाएँ इसी की वजह से होती हैं। चाहे वो लखनऊ का केस हो, चाहे वो मुंडका दिल्ली का केस हो, और चाहे अभी प्रेज़ेंट में लास्ट ईयर, आई थिंक सेकंड या लास्ट ईयर के दरमियान जो संस्कृति आईएएस मुखर्जी नगर में जो आग लगी थी, वो वाली घटना हो। आप इनमें देखोगे तो यही कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं। और इसमें अगर हम कमी देखें तो सरकार की कुछ नाकामयाबी भी रही हैं। नाकामयाबी इन द सेंस ऐसे रही हैं कि जैसे इसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो जाता है। सबसे पहली नाकामी है कि एनबीसी, जिसको हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है? तो ये जो बनाया गया है, इसको अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। माने कि ये एक मॉडल के रूप में जस्ट अभी ये काम कर रहा है। इसको कंप्लीटली अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी कि इस पर संसद में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो कम से कम ये जो मिनिमम फायर सेफ्टी के नॉर्म्स लागू करे पूरे भारत के अंदर, है ना? अभी हम देखते हैं कि जो स्टेट फायर सेफ्टी का जो रूल होता है, वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो है स्टेट लेवल के लिए ये मतलब स्टेट की सूची में रखा है कि इसको जो है राज्य सूची में रखा हुआ है कि इस पे जो कानून है वो राज्य सूची बना सकती है। हाँ, वो राज्य के क्योंकि अधीन अलग-अलग आती है ये राज्य के सारी अनुसार चीजें। अपने अलग-अलग होते जी, हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भई कम से कम भारत सरकार को एक ऐसा कानून बनाकर पूरे भारत के अंदर एक ही नियम बना देना चाहिए। तो जिससे एक तो एकरूपता आ जाएगी इसमें, और थोड़ी घटनाएँ थोड़ी बहुत रुक भी जाएँगी। इससे कहीं न कहीं उसपे रुकावट भी लगेगी। और दूसरी बात ये होती है कि नेशनल फायर सेफ्टी का जो डेटाबेस है, यानी कि जैसे कि मान के चलो मैं किसी संस्थान में जाता हूँ, किसी कोचिंग में पढ़ने जाता हूँ या फिर किसी संस्थान में काम करने जाता हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कहीं, तो इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। क्या डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि ऐसे कितने हॉस्पिटल्स या संस्थान हैं जिनके पास फायर एनओसी है। फायर एनओसी मतलब जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अभी जो पहली कमी जो है, नेशनल फायर सेफ्टी डेटाबेस हमारे पास नहीं है। जी। दूसरी बात जो दूसरी कमी है, नेशनल फायर ऑडिट फ्रेमवर्क, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक? और अच्छा, वो फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बार आप उसको नेशनल समझाएं। फायर ऑडिट फ्रेमवर्क ये होता है कि मतलब हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से जो फायर सेफ्टी को ऑडिट करने का जो तरीका है वो अलग-अलग बनाया हुआ है। जी। आप इसको नेशनल लेवल पे एक ही तरीके का कानून व्यापक बना देंगे तो कि सबसे सारे बेटर राज्य उस रहेगा। चीज को फॉलो हाँ, करें। सारे राज्य उस चीज़ को फ़ॉलो करें, और बेटर ये रहेगा कि इस विषय को
स्टेट में रख के आप संघ में लेके आए, यानी कि अगर ये दोनों ये संघ सूची में रखा जाएगा तो ये समवर्ती सूची में रखा जाएगा, इसको समवर्ती सूची में रखें, मतलब इस पे कानून राज्य भी बना सकता है, इस पर कानून जो है संघ भी बना सकता है। और अगर राज्य और संघ का कानून क्लैश होता है तो इसमें जो आपका जो संघ का कानून होता है वो हावी हो जाता है, मानिए कि उसके नियम को सबसे पहले माना जाएगा, तो बेटर रहेगा आपको समवर्ती सूची में रखें। तो इससे क्या होगा, ये बहुत सारे जो क्लैशेस हो रहे हैं वो बच जाएंगे। और आखिरी एक और ये है, आखिरी अगला पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आप अडॉप्ट कीजिए। अनेक देशों में अलग अलग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई हैं, तो उससे फायर सेफ्टी में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। और अगला पॉइंट जो है वो है कि जो फायर सर्विस मॉडर्नाइजेशन, यानी जो भी फायर सर्विस के जो आपने जगह जगह बना रखे हैं, स्टेशंस बना रखे हैं, उसको आप मॉडर्न करिए। आप उसमें एम्प्लॉयज़ भरिए, एम्प्लॉयज़ की बहुत तादाद कमी रहती है। उसमें जो उपकरण जो यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ कीजिए। आज भी हम देखते हैं पुराने ढर्रे के चल रहे हाँ, हैं, एक वो एक वर्क और नहीं कर चीज रहे है, हैं ठीक से। अगर आप देखोगे ना तो ये जो फायर डिपार्टमेंट काफी डिस्टेंस पे है, हाँ। ऐसा भी नहीं कि भाई थोड़ा क्लोजली हो। क्योंकि अब कम है और एम्प्लॉयज़ भी कम है उसमें, एम्प्लॉयज, हाँ, है ना? तो जिस दो वजह दो से दिक्कत तीन होती तीन है। डाल रखे हैं। और हुँ। कम से कम अगर देखो, मैं कहता हूँ कि आप एक एक दो दो स्टेशन रखो, बट कम से कम इतने 100 भाई 1 किलोमीटर के इसका दायरे में, मेन हेड 1.5 तो किलोमीटर। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, वहाँ जाके ट्रेनिंग चलती है। प्रशिक्षण की हम्म। तो सबसे बड़ी कमी है, जो जहाँ से सबसे बड़े लेवल पे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका मेन जो चलिए, हेडक्वार्टर है। वो तो एक अलग लेवल की बात होगी। बात ये होगी कि मान के चलो, अगर यहाँ पे जहाँ पे हम हैं अभी, हाँ। अगर यहाँ आग लगती है तो यहाँ जो फायर ब्रिगेड आने में वो कहाँ से आ रहा हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, यानी आस पड़ोस में नहीं है। तो एक कम से कम इस चीज का भी एक ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 1 2 2 3 किलोमीटर के बीच में कम से कम एक हाँ, फायर 2 तो ब्रिगेड नहीं को। कह सकते आप, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बाद आप रख दो। 15-20 किलोमीटर एक फायर स्टेशन काम कर लेता है, इतने इससे ज़्यादा 30-35, मैक्सिमम 30-35, इससे ज़्यादा ना जाओ आप। तो इतना बेटर रहता है, इसमें कवर हो जाता है। आप जैसे दिल्ली जैसे शहर में कंजेस्टेड एरिया में आप 15 किलोमीटर रख दीजिए, लेकिन जहाँ खुला एरिया आप 30 कर दीजिए, वहाँ ट्रैवलिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी उसकी। लेकिन लखनऊ वाले केस में हम देखते हैं काफ़ी लेट आता है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि एक बार टैंकर गया, हुँ, उसने अपने पानी बुझाने के लिए सारे के सारे पानी वगैरह का इस्तेमाल कर लिया। जब वो वापिस जाएगा तो वो कहाँ फिल करेगा? वो वापिस वहां फिल करेगा, यानी कि सेंटर पे फिल करेगा। हाँ। बट कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि बाहर के देशों में अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे रोडों के किनारे पे ऐसी चीजें लगाई रहती हैं कि भाई आप टैंकर वहां फिल कर सकते हो। उसके लिए उसको सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, जैसे अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास जाओगे तो मेट्रो स्टेशन के पास दे रखा है, पर सभी मेट्रो स्टेशन के पास नहीं दे रखा। कुछ मेट्रो स्टेशन है, जैसे आप मुंडका वाले रोड पे जाओगे, आप इधर जाओगे अपने इधर पश्चिम बिहार साइड में जाओगे तो वहां पे कई ऐसे मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे बाहर ऐसे दे रखा है कि अगर आप बाहर से मतलब कंप्लीटली फिल कर सकते हो। तो क्या ये गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे ये सारी चीजें लगा के कि भाई कम से कम और ज्यादा जल्दी रीच किया जा सके इन सब चीजों के? हाँ, ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, एरिया कंजेस्टेड होता जाएगा, तो इसकी घटनाएँ हैं वो बढ़ती रहेंगी। और इसको वही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको गवर्नमेंट को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे जो लो लेवल पर। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी ये जो मॉडल मैंने बोला, एनबीसी जो है वो वैसे भी अभी मॉडल के रूप में काम कर रहा है। इस पे कानून, कोई व्यापक कानून बना नहीं है। अब इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इस पे आप काम करोगे तो एक तरीके से काम होगा और बेटर रहेगा। एक तो ये बात तो हो गई, चलिए हमने जान लिया कि भाई इसमें कमियां क्या है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है, ये तो एक कागजी कार्यवाही हो गई, आप हाँ। इसको कागज की बात मान लो, बट एक्चुअली में जब धरातल पे हम उतरते हो तो बहुत सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं। नहीं, तो उन सेफ्टी चेक्स को लोग अप्रूव कैसे कैसे वो अप्रूव हो जाता है? मतलब एक ऐसी जगह पे कमर्शियल विकल्प बन जाता है, कमर्शियलाइज हो जाता है जहां पे लोग रहते हैं। सबसे पहली बात तो वो, फिर दूसरा वो बिल्डिंग ऐसे कैसे बना लेते हैं जो मतलब 3 फ्लोर की दे रखी है परमिशन, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, एग्जिट एक जगह होना चाहिए, 2-3 जगह होना चाहिए, पर एग्जिट एक जगह है। मोटी बहुत पतली वॉल होनी चाहिए, मतलब जो शीशे की दीवार होती है बहुत पतली होनी चाहिए कि हल्के से पुश पे टूट जाए। वो 5-5 mm 4-4 mm 10-10 mm की बना देते हैं कि मारने से, जैसे अभी अपने लखनऊ वाले कोचिंग सेंटर में देखा कि वॉल काफी मोटी थी, जो शीशे की वो थी, वो टूट नहीं रही थी बच्चों से। कई बार बच्चों ने ट्राई किया था आने की। फिर जब हम सोचते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन जो है, इतने सारे जो चेक्स हैं जो हमारे एमसीडी के थ्रू, नगर पालिका के थ्रू, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, फायर के थ्रू, ये सारे चेक्स होते हैं, वो कैसे इन सब चीजों को पास कर देते हैं? फिर ये तो सीधा सीधा यही कहा जाएगा कि ये लापरवाही है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं।
हाँ, बिल्कुल ही लापरवाही है सरकार की, क्योंकि देखो अगर हम बात करें स्टेट फायर सर्विस की, इसका ये तो काम इनको है। मर्डर चार्ज लगना चाहिए इनके हाँ, ऊपर। इसका काम है कि भाई फायर स्टेशंस बनाना, उनका निरीक्षण करना हम्म। और जितनी फायर सेफ्टी है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना। उसके बाद एनवीसी का काम आ जाता है। एनवीसी ये देखती है कि भाई कहाँ-कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, कहाँ-कहाँ नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि अभी मॉडल रूप में है, मैंने बोला ये मॉडल रूप में, जब तक आप इसको एक वैध कानून नहीं बनाओगे, इस पर व्यापक कानून नहीं बनाओगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप स्टेट लेवल में से रखोगे तो स्टेट अपने तरीके से, हर स्टेट इसको कैजुअली लेके चल रहा है। अगर ये केंद्र सरकार हाँ, के अंदर आ आप जाएगा। मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि 1995 से हम हाँ, बात कर रहे हैं, चूंकि हरियाणा का 540 लोग स्कोर उसमें, 540 लोग, बहुत बड़े लोग, 540 लोग कम नहीं होते। बहुत ठीक तादाद में है, चूंकि लोगों की बच्चे मात्रा हैं, साथ में अप्रॉक्स में। परिवार है, अगर आप सोचो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मत करो, अगर आप हल्का इमेजिन भी करोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा उस सिचुएशन को देख के। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो सबसे खतरनाक जो मृत्यु होती है ना, वो जलने से होती है। बाकी सब में तो आदमी थोड़ी देर के लिए वैसे हो जाता है, लेकिन सबसे दर्दनाक जो मौत होती है वो जलने की वजह से होती है। मैं कहता हूँ ये चीजें तो हमारे दुश्मन को भी ना मिले, इस चीजों से जितना बचा जा सके बचा जाए। पर 95 से लेके 2016 आ जाता है, लगभग आप 30 ईयर्स के आसपास का टाइम पीरियड हो गया। क्या 30 साल में सरकार नहीं जगी? मैं ये नहीं कहता भाई बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का, किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो, क्या उनको ये नहीं दिखा कि भाई ऐसे लोग मर रहे हैं, चीजें क्या हैं, छोटी छोटी कमियां जो है उनको दूर किया जा सकता है। और क्या वो जो, मैं ये कहता हूँ छोटे से लेके बड़े लेवल तक के पुलिस अधिकारी, करप्शन हो रहा है, करप्शन बड़े लेवल पर है ना, क्या उनके बच्चे वो क्या इस चीज का इंतजार करे कि जब तक उनके बच्चे नहीं उस चीज में जलेंगे, जब तक उनके दिमाग में कान में जू नहीं रहेगा? यानी उनके बच्चे जले जब उनको समझ में आएगा कि यार हम करप्शन कर रहे हैं, हमारी वजह से हमारे बच्चे चले गए। तो उनके बच्चे तो एसी में बैठे हैं पैसा कमा के, इसलिए उनके बच्चे तो एसी में बैठे हैं, प्राइवेट ट्यूटर कर रहे हैं। या तो ऐसा हो, उनको ऐसा फील नहीं आएगा ना, क्यों आएगा उनको? मान के चलो, मैं कहता हूँ ऐसा हो, एक फायर ऑडिट का डिपार्टमेंट का एक बंदा जाता है, ऑडिट करता है। ऑडिट कौन करता है? एक छोटा सा मुलाजिम करता है, जो भाई बिल्कुल नीचे तबके का। वो गया, उसने ऑडिट किया, उसने पैसे खा लिए, चलो मैं मान लेता हूँ भाई उसने पैसे खा लिए, वो गया भाई आपको दे दिया, आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, आपने साइन मार दिया। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगी वो चीज बातें, ठीक है, अगर उस लेवल पे। लेकिन वो बिल्डिंग बना रहा है एक ऐसी जगह पे, मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर लैंड में, दिल्ली में बहुत सारे प्लॉट्स कटते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में प्लॉट्स कटते हैं। वो प्लॉट्स काटने के बाद जैसे ही वहां कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, सबसे पहले पैसा जाता है पुलिस वालों के पास। ये चैन आपको पता होगी। और अगर पुलिस वालों को पैसा नहीं, अगले दिन कमेटी आएगी और कमेटी आके उसका नस्तो नाबूद कर देगी। अगर वहां से पैसा नहीं गया तो उसका सबसे पहले बिल्डिंग ढह जाएगा, वो चाहे एक उंगली एक ईंट क्यों ना लगाई हो। तो इसका मतलब तो हम यही समझे ना कि छोटे से लेके बड़े तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या उस बड़े घर के आदमी का जब तक बच्चा ऐसे कांडों में नहीं जलेगा, उसके कान में जू नहीं रेंगेगी? क्यों रेंगेगी? बिल्कुल नहीं रेंगेगी, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जहाँ तो ऐसा क्या पता वो संस्थान उन्हीं की तरह किसी भ्रष्ट ने बनाया। नहीं देखो, जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें नॉर्म्स अच्छे तरीके से फॉलो किए जाते हैं। छोटे मोटे होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स में तो किए जाते हैं, जो छोटे छोटे हैं उनमें नहीं होता है। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स हम ले लें, सफदरजंग ले लें, या प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स ले लो, आगे बड़े हॉस्पिटल बड़े ऐसे ही बड़े की बात ही नहीं हो रही है, ये हो रही है उन छोटे छोटे जो जगह जगह बिल्कुल बच्चों की उनके बच्चे छोटे संस्थानों में क्यों जाएंगे? वो अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी, बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। सिंपल सी बात है। ये जो कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह निकल गए ना, छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट निकल गए, छोटे छोटे होटल्स निकल गए, छोटे, इनको कोई क्लियरेंस नहीं होता, ये बन जाते हैं, यहाँ से पैसे आ जाते हैं, और फिर कोई जले मरे कटे उनसे कोई मतलब नहीं है भाई। जब तक फिर या तो जलेंगे नहीं मरेंगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट से कैजुअली ले रही है कि भाई ठीक है, होगी आगजनी, बस छोड़ दीजिए। क्योंकि ये अभी बिल्कुल नेशनल लेवल पे मुद्दा बन नहीं रहा है, क्योंकि स्टेट लेवल पे छोड़ रखा है ये मुद्दा। क्योंकि जो भी फायर सेफ्टी है वो स्टेट लेवल देखती है। अब देखो ना, कानून तो स्टेट बना रहा है, इस पे कानून ही देख रहा है, स्टेट ही देख रहा है। अब केंद्र सरकार का जब इसमें हाथ नहीं, तो स्टेट अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार उसको करती है, क्योंकि पैसा भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब स्टेट क्यों नहीं बना रहा है इस पे? तो भाई लोगों को जागरूक होकर आवाज उठानी चाहिए। वोट तो जनता ही दे रही है ना। हाँ, तो उन सभी जनता को तुम आग में जला के मार दोगे तो वोट किससे लोगे? आप बताओ, सबको जब आग में जला के आप मार दोगे, आप वोट किससे लोगे? या जिस परिवार का आदमी जो आग में जल के मरा है, वोट तो देगा नहीं। वो ये देख रहा है कि यार यही सरकार है, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से सरकार है, इसने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, ना कोई कानून लेके आ रही है, ना कोई इस तरीके का सिस्टम बना रही है, ना उन लोगों गुनहगारों को सजा दे रही है। सब जाता कौन है जेल? चिंटू मिंटू। लास्ट टाइम अभी आपने देखा होगा दिल्ली के क्या नाम होटल में आग लगी थी, मालवीय नगर के आसपास जो होटल था उसमें आग लगी, पकड़ा कौन गया? 75 साल का एक रसोइया भाई बता रहे भाई उसने गैस खुला छोड़ दिया था या क्या किया था, एक्चुअली में पूरी जानकारी तो नहीं है, वो छोटा मोटा 10 लोग 10 तरीके की बातें कर रहे, उसको पकड़ लिया, भाई गलती इसकी है। अरे उसकी गलती है यार, पांच क्या नाम है कमरे बनाने के होटल में 25 कमरे बने हुए हैं।
एग्जिट एक ही है, इतना पतला रास्ता है जहां से एक बंदा चढ़ रहा है, एक बंदा उतर रहा है, ना फायर ऑडिट हुई है, ना कुछ हुआ है, ना छत के ऊपर है, जबकि छत वाला कमरे के ऊपर ताला लगा होता, कौन लगाया था भाई ताला? इन सारी चीजों को अवॉइड करके सिर्फ एक बंदे पे लाके थोप दिया कि बस उसका उसे गुनहगार है, उसका फायर ऑडिट करने वाला गुनहगार है, उस और वहां पे जो एनओसी दिया उसने वो गुनहगार है, वहां पे जो रेगुलर बेसिस पे जाके एमसीडी पैसे लेती होगी वो गुनहगार है। भैया हर हफ्ते जाके पैसे लेते हैं ऐसे होटलों से जो पैसे बिल्कुल, मिलते हाँ हैं, वो कमीशन रहता है, कमीशन रहता है, वो सारे लोग जिम्मेदार, उनका क्यों नहीं जिम्मेदारी बनी, उनकी जिम्मेदारी तय हुई? अब इस पे क्या बता सकते हो, तो सरकारी जाने सरकारी बता सकती है, इस पे जिम्मेवारी सरकार की है। या तो हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, ये जनता का ही काम हो सकता है, क्योंकि जब सरकार सो रही हो, भ्रष्ट सरकार सो रही हो, तो हमारा ही काम है, क्योंकि हमने उनको चुनकर भेजा है वहाँ तक। तो आप उनके पैर खींच के उनको एहसास दिलाइए, अपनी पावर का एहसास दिलाइए कि भाई अगर आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो कल को हम आपको, कल तो छोड़ो, आप 5 साल तो पूरा करना छोड़ दो, आप 2 साल के अंदर ही आपकी सरकार गिर जाएगी। 2 साल भी छोड़ दो, 1 महीने में हम गिरवा देंगे आपकी सरकार। हमें रोड, फिर वही बात हो जाएगी ना यार, जब तक मेरा क्या, हम इस चीज का इंतजार करके मेरा बच्चा जले या मैं जलूं, मेरा परिवार जले, मैं जब आवाज उठाऊंगा? सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष को। हमारी जिम्मेदारी यही है भाई, सरकार हमारे लिए नहीं काम कर रही है, हमने वोट देके भेजा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, उनको तमाचा नहीं मारोगे, क्या करोगे? 5 साल बाद फिर भूल जाओगे आप। हम मानते हैं छोटी छोटी कमियां इनकी वजह से, भाई गुनहगार कोई और है, सजा हम भुगते हैं, सजा हमारे बच्चे भुगते हैं। आप अग्निकांड देखो, आप लखनऊ वाला कांड देखो, जब वहां पे जो वो आग लगती है और जब वो चिल्लाहट होती है और वो सारी वीडियोस देखने के बाद कितना दिल दहल जाता है, खुद की फीलिंग्स आती है कि भाई हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग, एक के बाद हर एक महीने 2-2 महीने गैप में ये कांड हो रहे हैं, उसी स्टेट में हो रहे हैं, उसी गवर्नमेंट के अंडर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो गवर्नमेंट सुधर रही है, ना क्या नाम है वो सुधर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सारी बातें तो हो गई, बस ये थोड़ी सी दिल की बातें थी जो आपसे करनी थी। मैं बस एक छोटी सी ये बात जानना चाहता, एक इस पे कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या करे गवर्नमेंट। और सबसे पहले तो ये बताओ कि इनको सजा क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा कौन सा इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये सजा नहीं पा रहे, सिर्फ चिंटू मिंटू वो सजा देते हैं। दूसरी बात आप ये बताओ कि ऐसा गवर्नमेंट क्या करे, हम बाहर के देशों से कुछ सीख सकते हैं, हम अपने देश में जो कमर्शियल बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम उनसे सीख सकते हैं, या सिर्फ ये पैसा बचाने के लिए ये क्रॉस जो शॉर्टकट ले लिया जाता है, या पैसा कमाने के लिए? क्या आदमी की जान उन चीजों से बहुत सस्ती हो चुकी है? सिर्फ पैसा दिख रहा है, भाई आदमी की जान का कोई मतलब नहीं, सब पूरे मकौड़े की तरह है, भाई ठीक है जल गए मर गए साला हमारा क्या जाता है, इस तरीके की चीजें हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा ऐसा चीजें बताओ जिसकी वजह से सरकार अगर इन चीजों को अपनाए तो इन चीजों से बचा जा सके। पहले कहते हैं ना भाई कि ठीक है, कांड होने से पहले उसका प्रिकॉशन जरूरी होता है, वो उसकी वजह से कांड ना हो, उसके बारे में आप बताइए। और ये बताइए कि पहला काम है एनवीसी को आप प्रॉपर लॉ के रूप में लेकर आओ, पहला तो काम वही है जी। उसके बाद धीरे धीरे आपने क्या करना है, जो ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स की संख्या आप बढ़ाओ। अगर आप साल में कर रहे हो तो आप उसको महीने में करो, वैसे तो महीनों में भी नहीं होनी चाहिए, महीनों में, हर महीने ऑडिट होना चाहिए। मैं आपको एक हर महीने ऑडिट नहीं होता है, मैं सालों निकल जाते हैं। कुछ टाइम पहले मैं रिलायंस में गया हुआ था, तो रिलायंस में क्या है कि हर महीने ऑडिट होता है, हर महीने की 5 तारीख 6 तारीख को वो मोक ड्रिल करवाते हैं। बड़ी कंपनीज हैं, बड़े हैं होटल से, 5 स्टार होटल से 5-6 एग्जिट वहाँ हो जाते हैं बड़े, और ऐसा नहीं छोटा मोटा एग्जिट। जब आप एंट्री देखोगे, एंट्री बहुत सिमिलर है, बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पे 5-6 बड़े शटर से, जिससे डॉक होते हैं वहाँ पे, जहाँ से गाड़ियां वो सब खोल के रखते हैं। वो इसलिए खोल के रखा जाता है कि भाई, और वहाँ पे उनके अपने गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं कि भाई जब भी कोई ऐसा होता है तो आदमी कहीं से भी निकल सके, क्योंकि जलने का सामान है सारा, 2 मिनट में आग पकड़ेगी, बाहर जाने का, तो वहां पे ऑडिट होते रहते हैं। तो क्या ये ऑडिट बाकी जगहों पे नहीं हो सकते? अब हो सकते हैं, लेकिन वही है, आप कह रहे करप्शन बढ़ा हुआ है, छोटी छोटी जगहों से घूस लेके अपना हट जाते हैं। आप बड़े लोगों से थोड़ी ना घूस ले सकोगे, क्योंकि उनका काम, और आगे इन छोटी मोटी जगहों पे ही लगती है, बड़े कमर्शियल में नहीं लगती, नहीं इतना लगेगा। कहीं कंजेस्टेड एरिया में खुल गया है, जगह नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती खोले जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सबका पैसा बना होता है। कई जगह तो ऐसे जहां सर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती। हाँ बिल्कुल नहीं जा सकती, पतली गलियां हैं, बाहर तक निकाल रखा है ऐसे, वो फायर की छोड़ो 2 व्हीलर नहीं जा सकता है, ऐसी जगह है, ऐसी जगह बना। अगर वहां आग लगेगी तो कैसे बुझेगी? कोई नहीं बचेगा, सारे वेंटिलेशन में, विदाउट वेंटिलेशन मरे जाएंगे। ना तो खिड़कियां हैं, ना वेंटिलेशन, स्मोक वेंटिलेशन लगा रखे हैं, ना स्प्रिंकल्स लगा रखे हैं। इन पे सुधार किया जाए, यही सुधार का तरीका है। अब छोटे छोटे संस्थान है, उनको पकड़ो, या संस्थान है या हॉस्पिटल्स हैं, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बस आपको सबको ऑडिट करना पड़ेगा। जहाँ आप बड़े कंपनीज में करते हो, बड़े फर्म्स में करते हो, आप मीडियम फर्म और स्मॉल स्केल के फर्म में भी ये जो है रेगुलर बेसिस पे करवाओ आप। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन कई लोगों की जान तो बचेगी।
इसके सर अलावा रिश्वत कोई तो ले ही तरीका रहे नहीं हैं है। ना, दूसरा रिश्वत तो तरीका ले ही ये रहे है, हैं। हाँ बिल्कुल ये है। दूसरा तरीका है नेशनल फायर सेफ्टी का डेटाबेस आप जो पब्लिकली प्रोवाइड कराओ। क्योंकि मान के चलो कल को मैं कहीं जाता हूँ और मुझे कहीं किसी होटल में विजिट करना है या किसी संस्थान को विजिट करना है, तो मुझे वो डेटा पढ़ के ही पता लग जाएगा कि भाई ये डेटा इस रेटिंग में आ रहा है, यानी यहाँ पर ये फायर सेफ्टी नहीं है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मैं दूसरा पकड़ूंगा। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सबसे बड़ी बात तो आप ये बता दो कि जो एक आम जनता है, जैसे हम्म, मैं हूं, मैं कहीं जाता हूं तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं जिससे मैं कम से कम इन आगजनों से तो बच जाऊं। मुझे क्या क्या देखना चाहिए, एक आम आदमी को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस चीज को देखे, अगर होटल में रुक रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, किसी कहीं भी जा रहा है, किसी भी संस्थान में जा रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें देखना चाहिए जिसकी वजह से वो कम से कम हार्म हो, कम से कम चीजें हो, और अगर ऐसी सिचुएशन में वो फटाफट बाहर निकल जाए। तो यही पब्लिकली हमारे पास डेटा पहले तो अवेलेबल हो कि भाई कौन सी जो है बड़ी हाई राइजिंग कंपनीज हैं या छोटी हैं, मीडियम है, ये कितना नियमों का पालन कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं, नेशनल फायर सेफ्टी का रूल्स पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ऑडिट कितना हो रहा है, इनके मेल का ऑडिट कितने दिनों में हो रहा है, महीनों में हो रहा है, कितनी बार मेल ऑडिट हो रहा है, कितनी बार फायर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ फॉलो किए जा रहे हैं। सब चीज़ें मौजूद हों साइट पर तो पर्सन देख कर जाएगा, तो ये बेटर रहेगा कि वो अपने अनुसार जागरूक भी रहेगा और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर पाएगा वो। तो यही है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, समापन की तरफ बढ़ते हैं। मैं दो चार चीजें हैं हमारी तरफ से जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि एग्जिट कितने हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में आप निकल सके। बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत कंजस्टेड सीढ़ियां हैं, बहुत जगह हैं, तो आप बिल्कुल मत जाइए भाई, जान से बड़ी कुछ भी नहीं है। कहीं और दूसरी जगह देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मालवीय नगर के ऐसे ही जो होटल्स था उसमें एक सिंगल सा सीढ़ी थी जहां से एग्जिट था, उसमें सिर्फ एक बंदा चढ़ सकता था या उतर सकता था, जिसकी वजह से पूरा एक परिवार अपने पिताजी को देखने आया, पूरा परिवार जल गया उसमें। आप सोचिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, पहले आप एग्जिट का ध्यान रखिए। दूसरा आप यह ध्यान रखिए कि वहां पे फायर का कितनी व्यवस्था है, नहीं है, स्प्रिंकल्स कितने हैं, स्मोक डिटेक्टर है कि नहीं है, कि पता चले थर्ड फ्लोर पे आग लगे और आपको पता ना नहीं, चले। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका ऑडिट, हाँ, आप ऑडिट रिपोर्ट मांगिए ना ऑडिट उनसे। रिपोर्ट मांगिए। भाई हाँ, कितने महीने में आपकी ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे दिखाइए, आपके बच्चे जा रहे हैं वहाँ ऑडिट मांगिए। हम्म। सरकार ये भी कर सकती है भाई, आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का यूज कर सकती है गवर्नमेंट उसमें। भाई एआई से मॉनिटरिंग कर ली, मान के चलो आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है तो आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो भाई, चलाया नहीं तो लाइव, ये आप सीधी देखा सीधी कितना हो रहा है कि लापरवाही नहीं हो है। रहा है। हाँ, ये लापरवाही का बड़े काम और वाला कोई तो तरीका कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कहीं नहीं होती। देखो बड़े जितने नहीं, कमर्शियल अब बिल्डिंग्स कमर्शियल में भी हैं। बड़े वालों में भी कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, जहाँ कंजेस्टेड होगा वहाँ पे मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी कमर्शियलाइज़ सेक्टर बिल्कुल है, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो अपने लार्ज स्केल लेवल पे काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो तो इस रूल्स को फ़ॉलो भी कर रहे हैं, हाँ, ऐसी वो बात नहीं करते है। हैं वो रूल्स को, अपने उनको उन पता होता रूल्स है, को क्योंकि फ़ॉलो कर भाई रहे हैं। ठीक है उनके वो मैं गाज ये ना गिर जाए उनके मीडियम ऊपर। और स्मॉल के लिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट आजकल ऑनलाइन भी कर सकती है ऑडिट। ऐसा नहीं है भाई, ऑनलाइन आपने चेक किया भाई, बताओ आपके स्प्रिंकल्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फायर स्मोक डिटेक्टर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑनलाइन भी दिख जाएगा ना भाई आपको। आपको फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो भाई, फीते से नाप के आप बताओ फायर एग्जिट का जो गेट है वो कितना चौड़ा है, कितना नहीं है, आपने कितने लगा रखे हैं, वो तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। आपको उसके लिए फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल नहीं खर्च होगा, आपका संसाधन नहीं नहीं, खर्च पैसे होगा। लेने आप फिजिकली चले जाते हो, आप वो हाँ, देखने फिजिकली नहीं हाँ, जा सकते, तो आप इसको आप, बताओ। हाँ, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। ऑनलाइन तरीके से आप बहुत सारे तरीके हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट रखिए आप, है ना? आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो वर्क नहीं करते रेगुलर तो चेक होने चाहिए रेगुलर भाई, चेक हर होने चाहिए। मंथली उसका ऑडिट होना चाहिए कि भाई कम से कम जब आग लगे तो चलते नहीं, प्रेशर देखें कि फुल है कि बिल्कुल, नहीं है। ठीक है, एक एरिया के हिसाब से, जैसे कि हर 100 मीटर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना हाँ, हाँ। चाहिए, जिसकी वजह से भाई ये रहे कहीं आग लगी, और वहां पे जितने इंप्लॉइज हैं, जितने लोग हैं, उनको कम से कम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आना चाहिए। उसका भी ट्रेनिंग देनी चाहिए भाई, उसकी भी हर आदमी को, मैं कहता हूँ एक आम आदमी को फायर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम ये सोच के अवॉइड कर देते यार, हम कब इस पचड़े में पड़ेंगे, नहीं, कल हमारे को हमारे आपको सामने आपके घर में खुदा ना खास्ता आपके घर में बिल्कुल सिलेंडर फटता है और फंस फटता है, जाते, कुछ फिर क्या ऐसी आप चीजें करोगे? होती है, कम से कम हमें तो तो ये पता हो ना कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे बेसिक्स करते हैं। रूल्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात वही है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार अगर लग रहा है उसका तो हाँ, भाई वो एक एआई स्ट्रिक्ट। एआई मॉडल ले सकती है। आजकल आप डिजिटल इंडिया पे हम काम कर रहे हैं, तो भाई आप इसमें भी डिजिटली आ जाइए। भाई ठीक है, आप नहीं ज़्यादा खर्चा कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है फायर स्टेशंस लगाइए, जगह-जगह पर लगाइए। दूसरी बात भाई ऑडिट अवेयर करना है, करिए। ऑनलाइन ऑडिट कीजिए ना आप उसको। मत जाइए फिजिकल, ये काम तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं भाई। कितने स्प्रिंकल्स लगे हैं, कितने वर्क कर रहे हैं, कितने नहीं वर्क कर रहे हैं, वेंटिलेशन लगे हैं कि नहीं लगे, कितने वेंटिलेशन है, वो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो ना, उसको तो ऑडिट कर सकते हो ना। उसके लिए ये थोड़ी ना फिजिकली जाओगे, देखोगे, जगह आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, दूसरा आप अवेयर कर जिस सकते हो हर पर्सन को, हर आदमी को। जिस जगह आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो वहाँ यूज कीजिए। गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है हम्म, ना? एक बंदा बैठ के 10-10 चीजों को ऑडिट कर सकता है हाँ, कैमरे में देख के। काम ही क्या है सर, हाँ, ऑडिट करने। वही बात है, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, अगर हर आदमी ईमानदारी से अपना काम करे तो ये प्रॉब्लम ही ना हो, कहीं ये ड्रिलिंग दिक्कत है। आपका ड्रिलिंग का है, उसके लिए आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, वो तो विदाउट फिजिकल हो सबसे नहीं। पहले तो मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम सुधारे,
जितने करप्ट लोग बैठे हैं भाई, इनको पकड़ के, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उस बड़े ओहदे पे बैठे आदमी को जब तक सजा नहीं मिलेगी ना, जब तक फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा ना, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक मुझे लगता वही है है ना, मेरे घर में, मेरे परिवार में मम्मी पापा चोरी कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, बच्चे भी वही, बच्चे भी सीखेंगे बच्चे ना, भी सीखेंगे। सीधी तो सी जब बात तक है। जब तक वो बड़े लेवल पे इंसान को जब तक सजा नहीं मिलेगी या उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, मुझे लगता है छोटे मोटे वाले का कोई और मतलब कुल नहीं। मिला के ना, जब वोट के समय आप अपने मुद्दे चुनिए, आपके मुद्दे क्या हैं, आप मुद्दों से मत भटकिए। मुद्दों से भटकते हो तो फिर भाई ये क्या काम सरकार का करके नहीं दे रही है, तो सीधी सी बात है, लात मारिए उसको। आप चुना, हमने लास्ट में 1991 के दौर में देखे हैं, गठबंधन की सरकारें बनी हैं, सरकारें गिरी हैं, एक एक वोट सरकारें गिरी हैं। क्यों गिरी हैं? यही कारण रहा है। लोग उस टाइम अवेयर थे बहुत बहुत ज़्यादा। आप अवेयर हो, आवाज़ उठाइए, संवैधानिक दायरे में रहकर देखिए आवाज़ उठाइए। मैं, ये क्या है, ठीक है, सरकारें आप गिरा दोगे, सरकार आप दूसरी ले सरकार आओगे, फिर आएगी तीसरी जाएगी। जाएगी, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो जो नहीं, ये फर्क क्या ब्रांच पड़ेगा? है ना। देखो मेरी बात सुनो, फर्क ये रहता है कि उनमें डर रहेगा, भय रहेगा। ये भय रहेगा कि भाई देखो, पिछली सरकार आई थी, उसको इसने जनता ने हाँ, एक साल भी नहीं मुझे टिकने ऐसा दिया, लगता है ना, उन्होंने काम नहीं किया, तो हमें करना ही बिल्कुल। पड़ेगा, चाहे वो 2% करें, चाहे वो 4% करें, उन्हें करना ही पड़ेगा भय के मारे। जैसे भय के मारे आपको कानून का पालन करवाया जाता है, आपको सिखाया नहीं जाता है, डर से करवाया जाता है ना? हाँ, वो डर बाकी जगह क्यों नहीं है, वो सबसे डर बड़ा आप, सवाल तो यही है। आपने वो डर ना, ऐसा ना आप कैजुअली ले जाते हो, हम लोग कैजुअली ले जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार में वो डर खत्म हो गया हमारा। अरे ये तो देखिए ऐसे ही मुझे है। ऐसा लगता है इसमें जनता की भी उतनी ही कमी है जितनी बहुत सरकार की ज्यादा, है, बहुत ज्यादा। बहुत जनता ज्यादा। भी वैसी है। अब देखो, घर में आलसी बैठ गई, आदमी, हाँ, ढीठ आदमी, कोई काम धंधा करना नहीं सोच रहा, बैठे जल्द सब कुछ फ्री में बहुत मिल ज्यादा। रहा है। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, आप हमारा खाली काम वोट देके छोड़ देना नहीं है। आप एक चीज सोचो विमल जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ भाई, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है या मैंने कर ली है, मान के चलो, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, जो भी बेरोजगार आदमी है उसको 4,000 रुपये महीना देंगे, ठीक है, बिजली फ्री, पानी फ्री, तेल फ्री, राशन फ्री, सब कुछ फ्री। अब आप बताइए मैं क्यों काम करूं? हाँ बिल्कुल वही बात है ना, मैं क्यों जाऊं काम करने? फ्री में मिल रहा है 4,000 रुपये, बहुत है। 4,000 रुपये मिल रहा है मुझे, ठीक है, घर का काम चल, राशन फ्री मिल जाता है, 25-30 किलो अनाज वैसे मिल जाता है, तेल मिल जाता है, चीनी अनाज फ्री मिल जाता है, और केरोसिन का वैसे तेल मिल जाता है, ठीक है, गैस का उज्ज्वला योजना से फ्री आ रही, मैं बीबी के नाम करा दिया मैंने, हर चीज तो मुझे फ्री में ही मिल रही है, तो इसलिए स्वास्थ्य फ्री, पढ़ाई फ्री, सब कुछ फ्री की फ्री। आदत तो इसीलिए डाली है ना, तो आप कुछ आवाज ही ना उठाओ, मैं क्या शांत रहो आप। करूं? तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, वो आप फ्री कब तक भोगोगे, कितने साल तक? फिर जिस दिन आप मरते हो, जिस दिन आपके ऊपर जब वो गाज गिरती है, तो कहते हो यार सरकार तो गलत है। भैया तो सरकार कहीं गलत, सरकार कहते हैं ना कि नेता वैसी होती जैसी जनता होती है। सरकार ने चुन लिया है कि बस। आपको कैसे लाइन पर लाना है, कैसे सेटल करना है, बस इतना ही जैसी है। जनता वैसी उसकी नेता, उसके सीधी प्रतिनिधित्व सी करने बात वाला, है। सीधी सी बात है। पीपल, अगर जैसा पीपल होता है वैसा उसका भाई जो पीपल गेट द लीडरशिप हाँ, व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे बिल्कुल लोग होते हैं, जैसे सिंपल लोग सी होते बात है। तो ये लोगों आपको तय करना है भाई, आपने कैसे डील करना है अपनी सरकार से। सरकार तो आपसे डील कर ही रही है ना, वो तो अपने लेवल पे कर रही है, आपको आपकी उठना आवाज़ें दबाए, पड़ेगा, आपको आवाज उठानी आपके पड़ेगी। बिना वो कुछ होगा नहीं। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपनों के इस तरीके से जिंदगी गंवाने का इंतजार नहीं करना है, हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा, हमें अपने अगल बगल में जो भी इस तरीके की चीजें हैं उनको चिन्हित करके और वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। मेरी अपने दर्शकों से अपील यही रहेगी कि जहां भी आप जाएं एग्जिट का ध्यान रखें, वहाँ के फायर एक्सटिंग्विशर देख लें और वहाँ के स्मोक डिटेक्टर देख लें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में भेज रहे हो तो कम से कम वहाँ पे ये तो देख लें कि वहाँ पे फायर की व्यवस्था है कि नहीं है, किस तरीके की चीजें होंगी, कहीं कंजस्टेड एरिया में नहीं है जो अपने लखनऊ वाला हाल ना हो जाए। बाकी देखिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें ही सरकार से सवाल करनी पड़ेगी, हमें ही अपने आस पड़ोस बिल्कुल अपनी नजरें, अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे अपने इस तरीके की चीजों में ना फंसे, हाथ ना हो, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक होती है जी। अग्नि से मरना सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई कमी हो तो बताइए, हम उसको दूर करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।